अब चलो देखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका क्या होता है। चलो ठीक है, पहले फार्मूला लिख देते हैं हम लोग। क्या होगा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab, एक सेकेंड, 2 ठीक से, अबे 2 लिख, हाँ, प्लस बी स्क्वायर हो गया, इसको ब्रैकेट के अंदर, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ये वाला। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये तो जैसा का था वैसा ही ओपन होगा, ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए के पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस, और बाहर में माइनस, तो मतलब माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वाला माइनस और इधर वाला माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2ab, और इधर वाला माइनस और इधर वाला प्लस, माइनस हो जाएगा फिर मल्टीप्लिकेशन करने से, तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ये वाला बी स्क्वायर इसके आगे पॉजिटिव साइन है, और ये वाला बी स्क्वायर इसके पहले भी पॉजिटिव साइन है, और इधर ये वाला ए स्क्वायर इसके पहले नेगेटिव साइन है, और ये वाला ए स्क्वायर इसके पहले कुछ नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव साइन ही मान लेते हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, ये वाला बी स्क्वायर ये वाला बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हम लोग के पास, 2ab प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, 4ab हो गया हम लोग का। बहुत आसान चीज़ है, आ जाओ इसके बाद में देखते हैं। हाँ जी, फिफ्थ वाला पार्ट में क्या है हम लोग का, फिफ्थ वाला पार्ट में क्या है, ए प्लस बी मतलब ए प्लस 1/a होल स्क्वायर। कुछ डरने का सवाल नहीं है भाई, थोड़ा मतलब एक्सप्रेशन चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो रुको एक सेकेंड, हाँ, ये जो 1 प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है ना तुमको, इसको तुम b पकड़ लो, इसको b पकड़ लो, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, 1 प्लस ए इक्वल्स टू बी, मन ही मन में, ऐसे नहीं कि मतलब पेपर में ऐसे दिखा रहे हो कि हाँ 1/a इक्वल टू बी, ऐसे नहीं, पेपर में नहीं दिखाना है, मन ही मन में मान लो कि ये 1/a इक्वल्स टू बी है, मान लिया। अब चलो, तो भाई अगर तुम इसको b मान लिए हो तो ये फार्मूला क्या है, वही तो है, a प्लस बी होल स्क्वायर। लगा दो फिर फार्मूला, क्या हो गया फार्मूला, ए स्क्वायर, ये मैं स्टार दे देता हूँ भाई, ये ध्यान से, पेपर में ऐसा लिख के मत आ जाना कि हाँ 1/a इक्वल्स टू बी, ऐसे मन ही मन में मान लो, मान के कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, और b इधर क्या है, 1/a है, तो 1/a कर लो, प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 1/a होल स्क्वायर हो गया हम लोग का। अब देखो ये a और ये काट रहा है क्योंकि ऊपर नीचे है, तो ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर हो गया हम लोग का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर 4, इसको जैसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम अगर ले हम लोग, तो a टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर अब देखो अगला छठा क्या है। वैसे तुम इतना तक ही रख सकते हो, इसको, मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम ये वाला स्टेप करो, लेकिन ठीक है मैं कर दिया तो रहने देते हैं, हाँ इतना तक तुम रख सकते हो। चलो इसके बाद क्या है भाई, a माइनस 1/a होल स्क्वायर। अब ये तुम लोग होमवर्क में करोगे, क्योंकि भाई सेम टाइप का ही है, सिर्फ उधर a प्लस बी होल स्क्वायर का था, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर का है, b को 1/a मान लो, फिर लगा दो फार्मूला। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग करके फिर देखना क्या आ रहा है फार्मूला इसका। वैसे ये सब फार्मूला रटने का नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ये सब फार्मूला रटने का नहीं है। तुमको सिर्फ जो याद रखना है वो ये वाला फार्मूला है और ये वाला फार्मूला, बस ये दोनों याद रख लो, बाकी सब काम चल जाएगा अपने आप। अच्छा, एक इधर मेरे को दिख रहा है, जो सेलिना बुक फॉलो कर रहे हो, उधर 8th पार्ट में एक दिख रहा है मेरे को ऐसा टाइप का, ये थोड़ा करते आ जाओ। इसका क्या होगा, ये कुछ रटने का चीज़ नहीं है,
चलो देखते हैं क्या है, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a होल स्क्वायर। देखते हैं ये वाला क्या आ गया भाई, ये b मान लो, ये भी b मान लो, मतलब 1/a इक्वल्स टू b। मन ही मन में मानना है, लिखना नहीं है पेपर में। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको ब्रैकेट में रख दो, ऐसे करके ब्रैकेट में रख दो, फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये ए से ये ए कट रहा है, ये ए से ये ए कट रहा है। ध्यान से देखो, कुछ हड़बड़ी का चीज़ नहीं है, आराम से देख लो। ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करने से माइनस a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/a स्क्वायर आया। अब देखो ये वाला a स्क्वायर के पहले एक माइनस साइन है और ये वाला a स्क्वायर के पहले एक प्लस साइन है। इधर 1/a स्क्वायर के पहले प्लस साइन है, इधर 1/a स्क्वायर के पहले माइनस साइन है, तो फिर ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो कैंसिल कर देते हैं इनको, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया 2 + 2। अब भाई तुम 9th में पढ़ते हो, 2 + 2 भी नहीं पता तो भाई फिर क्या बोले भाई। चलो आगे बढ़ते, अब कुछ आइडेंटिटीज़ देखते हैं, जैसे कि मतलब हाँ, इधर 4.2 करके है आर्टिकल नंबर 4.2 करके है सलीना बुक में, मैं सलीना बुक फॉलो कर रहा हूँ। आइडेंटिटीज़ आ जा, देखते क्या है। हाँ, दिया हुआ है इफ़ a = 5 एंड b = 3। अच्छा, थोड़ा ना जो लेक्चर ये सुन रहे हो, मैं वैसे तो लिख रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर बुक है आपके पास सलीना बुक तो खोल के बैठ जाओ, ठीक है? तो मतलब आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे जो मैं समझा रहा हूँ। हाँ, तो इधर दिया हुआ है a = 5 और b = 3, और भैया ने पूछा है a + b होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है भाई, चलो करते हैं भाई ये। अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगा मैं। a + b होल स्क्वायर पूछा है भैया ने, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, आ जाओ देख लेते हैं। a के जगह पे 5 पुट कर दो, b के जगह पे 3 पुट कर दो, दिया ही हुआ है, तो फिर 5 + 3 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 + 3 होल स्क्वायर। अब इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 8 स्क्वायर = 64, ऐसा भी कर सकते हो। और एक मेथड है, ये हो गया हम लोग का मेथड 1 हो गया। लेकिन आपको तो मतलब एक्सपेंशंस चैप्टर में आपको तो ये दिखाना है ना कि आपको ये आता है, इसका फॉर्मूला आता है भाई। मेन जो क्वेश्चन जो पूछा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको जानना है कि हाँ तुमको आता है कि नहीं आता है। तो ये भाई तुमको आता है इसका फॉर्मूला, तो ये दिखाना पड़ेगा तुमको कि तुमको आता है। तो मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही होगा मेथड 2, a + b होल स्क्वायर। अब इधर लिख देंगे हम लोग, थोड़ा स्टेप्स बढ़ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। क्या होता है ये हो गया हम लोग का 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 10 इंटू 30 मतलब 10 इंटू 3 मतलब 30 प्लस 9 हो गया 3 स्क्वायर। तो ये करने से क्या आ रहा है, ये करने से आ रहा है हम लोग का 9 और 4 आता है तुम्हारा 14, और इधर हो गया 5 6 64। देखो इधर भी 64 आ रहा है, उधर भी 64 आ रहा है, आंसर भाई सेम ही आएगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा अलग है। एक्सपेंशंस चैप्टर में जैसे कि अगर तुम लोग को पूछ ले सवाल ऐसा टाइप का पेपर में, तो भाई ऐसे करके मत आ जाना। ये तुम मतलब मन ही मन में कर सकते हो कि हाँ चेक करने के लिए कि हाँ मेरा आंसर सही है कि नहीं है, लेकिन करना है तुमको इस प्रोसेस में, करना है आपको इस प्रोसेस में, क्योंकि आपको ये दिखाना होगा कि हाँ मेरे को ये वाला फॉर्मूला जो है वो आता है। क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव तो ये है ना, जो पूछा है क्वेश्चन का यही है कि आपको आता है कि नहीं आता ये जानने के लिए। चलो आ जाओ दूसरे वाले में देखते हैं क्या होगा।
हाँ, इधर दिया हुआ है a इक्वल्स टू -8 और b इक्वल्स टू दिया हुआ है 5। बहुत अच्छे। a प्लस बी होल स्क्वायर पूछा है भाई ने। एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि अभी a प्लस बी होल स्क्वायर करके आए हम लोग। हम a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं इसमें कि भाई a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा भाई, आ जाओ देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ ऐसा हड़बड़ी का चीज़ नहीं है कि नहीं आता, ऐसे मत करो, ध्यान से देख। बहुत आसान है भाई, ये तो मतलब क्या ही बोले। अच्छा चलो, a की जगह पे -8 रख दो और b की जगह पे 5 रख दो। इसका होल स्क्वायर करने को बोला है, तो मतलब पहले मन ही मन में हम लोग जो एक ऐसे मैच कराने के लिए कि हाँ हम लोग का कैलकुलेशन सही है, हम लोग क्या करेंगे, -8 -5 क्या होता है आपका, 2 चला गया, 3 -13 होता है, -13 होता है। इसका होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे तो मतलब वो प्लस हो जाएगा, तो मतलब प्लस आ गया बाहर में, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 हो गया हम लोग का आंसर। अब इसको हम लोग वो आइडेंटिटी से करते हैं, ये मेथड 1 हो गया, जो कि आप लोग को मन ही मन में करना है, पेपर में नहीं दिखाना है। ये इसलिए करना है कि आप लोग एक श्योर हो जाओ कि हाँ मेरा आंसर जो सही है। आप लास्ट में मैच करा ले सकते हो, ठीक है। क्रॉस कैलकुलेशन के लिए सही है ये मेथड, लेकिन ये वाला पेपर में मत दिखा के आना भाई, फिर मेरे को मत बोलना आके। चलो इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि हाँ एक्सप्रेशन मतलब जो सीखा है फॉर्मूला उससे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -8 होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। क्या हो रहा है हम लोग का, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और 8 स्क्वायर 64 हो गया। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 16 इंटू 5 क्या होता है, उधर 30 हो गया, 16 उधर 30 हो गया, 80 हो गया हम लोग का, 80 हो गया प्लस 25 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा फिर, 9 हो गया, 8 और 2 10 6 16 हो गया 169। ये मेथड 2 हो गया। देखो मेथड 1 का जो आंसर आ रहा है वो भी 169 ही आ रहा है, मेथड 2 का भी 169 ही आ रहा है, लेकिन आपको पेपर में मेथड 2 ही करना है, क्योंकि और नहीं बोलूँगा मैं। चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। पेज नंबर इधर जो PDF में फॉलो कर रहा हूँ इसका पेज नंबर है 56 शायद से, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, हाँ 56 है। चलो अब थोड़ा एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। बोला है इवेलुएट, एक सेकंड लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन। तो अपन को बोला है क्या करना है कि इवेलुएट a प्लस 2b होल स्क्वायर। इवेलुएट a प्लस 2b होल स्क्वायर, इसको इवेलुएट करने के लिए बोला है। देखते हैं कैसे होता है भाई, आ जाओ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2b को b मान लो, मन ही मन में b मान लो 2b को, बस और क्या, लगा दो फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर इधर भी हम लोग 2b माने हैं तो इधर 2b का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या आ गया ये, a स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर आ गया हम लोग का। चलो दूसरे में देखते हैं क्या दिया हुआ इधर। हाँ इधर दिया हुआ है a प्लस b इज गिवन 9 एंड ab इक्वल्स टू -22 दिया हुआ है, और बोला है कि भाई आप a माइनस बी पहले फाइंड कर लो। आ जाओ, a माइनस बी फाइंड कर लो भाई, ये क्या होता है। अच्छा अगर मान लो हम a माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं इसमें से a माइनस बी होल स्क्वायर अगर फाइंड कर लिए तो, एक सेकंड, दूसरा वाले पार्ट में क्या पूछा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। तो भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं।
तो उधर ए माइनस बी का वैल्यू भी चाहिए होगा। अच्छा जी ठीक है, फिर और बताओ इसको कैसे कर सकते हैं। एक सेकेंड, ए प्लस बी हो गया, ए बी हो गया। तुम लोग भी सोचो थोड़ा इसको, क्योंकि देखो एक तो होगा कि अगर हम लोग ऐसे कर दे कि मतलब इधर जैसे किया हुआ है ए स्क्वायर मतलब ए क्या बोलते हैं इसको, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab लगा के फिर ये वैल्यूज पुट कर दिया है। ऐसे नहीं, क्योंकि अगर मतलब ये लगाने के लिए आपको वो वाला याद भी रहना चाहिए कि हाँ ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। वैसे याद रहता तो अच्छा है कि हाँ डायरेक्टली कर दो। मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी को याद नहीं रह गया, सिर्फ वो पहला दो फार्मूलाज याद मतलब रहा है, वो कैसे करेगा, ये वाला सवाल देखते हैं। इसको एक काम कर सकते हैं, 2ab हो गया हम लोग का उधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अच्छा, हम लोग तो ये कर सकते हैं, ए माइनस बी होल, एक सेकंड, हाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे भाई, आ जाओ दिखा देता हूँ कैसे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, एक सेकेंड, हाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab हुआ। अब ए स्क्वायर माइनस और प्लस मिलके ये माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये तो इसका ही है, ये फार्मूला तो इसका ही है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब जो दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल्स टू 9, ये दिया हुआ है आप लोगों को, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 9, ये दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है। अब इसको हम लोग अगर ए प्लस बी मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर ले, तो इधर ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ब्रैकेट में लिख देना ये। इसके बाद क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81 हो गया हम लोग का। तो अब इधर जो फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर 81 मिल गया हम लोग को, और ए बी का वैल्यू पता ही है, इधर दिया हुआ है क्वेश्चन में -22 है, लगा दो फिर। अगर ये अप्रोच मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि हाँ अगर किसी ने वो वाला फार्मूला भूल गया जो कि है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये अगर तुम लोग भूल गए, लेकिन तुम लोग को वो प्रिलिमिनरी जो मैंने पहला दो फार्मूला बोला था वो याद रह गया कि मतलब भाई वो तो याद कर लो भाई, दो फार्मूलाज है, पहले एकदम सिंपल सा ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, सबको याद रहता है ये। तो वो दोनों अगर तुमको याद है तो तुम इस अप्रोच से कर सकते हो। ये हो गया हम लोग का ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81 हो गया, ठीक है। और हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो फिर हम लोग का ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब 81 माइनस 4 इंटू माइनस 22, ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 88, तो मतलब ये हो गया हम लोग का 169 हो गया हम लोग का। तो मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169 आया हम लोग का। लेकिन हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से तो इधर पूछा है a माइनस बी पूछा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स में कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू रूट ओवर 169 का स्क्वायर रूट करने से क्या मिलता है, a माइनस बी इक्वल टू 13 मिल गया हम लोग का। ये आ गया हम लोग का पहला वाला आंसर।
ये अप्रोच उन लोगों के लिए है जो कि मतलब ज़्यादा फार्मूलाज याद नहीं रख सकते, उन लोगों के लिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पहला 2 फार्मूला अगर तुम याद करके रख लोगे तो आप लोग का सब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। लेकिन थोड़ा लेट होगा, थोड़ा स्टेप ज़्यादा लगेगा। जिसको ये वाला फार्मूला, तुम ही देखो ना, जिसको ये वाला फार्मूला याद रह गया कि हाँ a + b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, ये याद रह गया, ये तो फिर उसके लिए 3-4 स्टेप का सम हो गया। लेकिन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स, 5-6-7 स्टेप्स का सम हो गया ये, लेकिन आंसर आपका भी आ जाएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। चलो, और सेकंड पार्ट में हम लोग से क्या पूछा है, इधर सेकंड पार्ट में पूछा है, ये वाला हम लोग का हो गया, ये वाला पूछा है a माइनस बी होल मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। अच्छा जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो भाई ये तो क्लास 8 में शायद से आप लोग सीखते हो। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अगर नहीं जानते हो तो याद रख लो, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है इसका फार्मूला। तो a प्लस बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9, और a माइनस बी का हम लोग अभी निकालनी है 13। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 13। अब 9 इंटू 13 क्या होता है 27, 2 117 117 आ गया हम लोग का आंसर। एक सेकंड, हाँ 117 आ गया हम लोग का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिया हुआ इधर, हाँ ये वाला आ जाओ। क्या गिवन है, x नॉट इक्वल्स टू 0, ये गिवन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या पूछा है, अच्छा और एक चीज़ दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, भाई बता दो। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, आ जाओ देखते हैं फिर। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, वही है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, मतलब इसको मान लो a स्क्वायर, इसको मान लो b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर को मान लो x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ x स्क्वायर को मान लो a स्क्वायर और 1/x स्क्वायर को मान लो b स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मान लिया भैया, आप बताओ। चलो फिर लगा देते हैं फॉर्मूला, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वाला चीज़ हम कर सकते हैं। क्यों, हम लोग से तो ये वाला टर्म सिर्फ पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिर्फ पूछा है। तो हम लोग अगर इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो क्या आएगा हम लोग का, एक सेकेंड, अब इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। अगर इसको आप लोग को तब क्लिक नहीं करेगा तो इसको रहने दो, इतना लिख लो से पहले। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस b स्क्वायर आ गया, ये आ गया है। अब देखो क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन में ये वाला टर्म पूछा है, ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म पूछा है, ये वाला टर्म आ गया। लेकिन भैया ये वाला टर्म थोड़ा परेशान कर रहा है। वैसे तो इधर x और इधर x कट जाएगा, इधर x और इधर x कट जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ना भाई, ये तुमको थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि हाँ 2। अब इस 2 को कैसे तुम करोगे, मतलब कैसे तुम इसको, मतलब जिसको हम कहते हैं मतलब रिमूव करोगे। बाहर एक -2 कर दो ना, बाहर इधर भी एक -2 कर दो। क्यों, अगर बाहर से तुम्हारा एक -2 तुम आके रख दिया ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे -2 अगर तुम रख दिया इसको, तो ये और ये तो कट गया, और ये +2 है, ये -2 है, तो फिर ये और ये भी कट जाएगा। आसान है, हाँ समझ गए, कट गया। तो फिर क्या रह गया हम लोग का, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हाँ यही तो पूछा है इधर, यही तो पूछा है इधर। चलो तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। ये जो स्टेप्स हम किए ना, ये वाला जो स्टेप्स, भाई ये तुमको मन में सोचना है, इतना प्रैक्टिस करो कि सोचना की ज़रूरत नहीं पड़े तुमको। हाँ ये पूछा है, ये वाला लगा देंगे, चलो आ जाएगा आंसर, ऐसे हो जाओगे तुम। सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, वैसे वैसे ही हो जाएगा। चलो, क्योंकि भाई देखो, मैं क्रिकेट का एक एग्जांपल बोलता हूँ तुम लोग को कि मान लो कोई बैट्समैन पहला मैच एकदम पहला मैच में उतर गया बैटिंग करने के लिए, तो भाई
वो पहला मैच में उतरा है बैटिंग करने के लिए, उसको पता नहीं है कि हाँ भाई बॉल इधर गिरेगा तो मतलब इन स्विंग करेगा तो क्या खेलना है, आउट स्विंग करेगा क्या खेलना है, उसको नहीं पता। लेकिन अगर वो बैट्समैन नेट्स में प्रैक्टिस किया है बैटिंग और बॉलर्स ने उनको इन स्विंग दिया है, आउट स्विंग दिया है, उधर वो ज़रूर पहले टाइम पे खेल नहीं पाएगा। लेकिन मैच में अगर वो हो गया तो भाई हम तो उनको कच्चा चबा जाएंगे कि हाँ भाई तुम रन नहीं मार सकते हो। लेकिन अगर नेट पे वो सीख लिया उस बैट्समैन ने कि हाँ ऐसे बॉल को ऐसे करके खेलते हैं, तो मैच में आराम से खेल देगा वो सब बॉल, है कि नहीं है। कुछ जगह एक्सेप्शन हो जाता है लेकिन ठीक है। तो वैसे ये तुम लोग का नेट प्रैक्टिस है और एग्ज़ाम तुम्हारा मैच है। नेट प्रैक्टिस में तुम गलत करो कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको, मैच में सही करके आना है बस। नेट प्रैक्टिस में ऐसा प्रैक्टिस कर लो कि जो भी दे हम कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ठीक है, तो इधर ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए फिर, ठीक है। तो फिर इधर x + 1/x दिया है हम लोग को 2, तो इधर 2 का होल स्क्वायर कर दो, मतलब x + 1/x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दिया क्योंकि ये दिया हुआ है। अच्छा कोई ना इसको 11 मत समझना भाई, 1 सेकेंड, बहुत पब्लिक होता है भाई ऐसे। 1 सेकेंड भाई, इसको गिवन ही लिख देता हूँ मैं। नहीं भाई, बहुत पब्लिक होता है ऐसे, 11 समझ के बैठ जाएगी भैया हाँ 22 है, नहीं ठीक है। चलो ये हो गया, तो फिर 2 ² 4 होता है, -2 = 2 हो गया, हम लोग का आंसर आ गया हम लोग का 2। बहुत अच्छा। अब क्या पूछा है कि हाँ x⁴ + 1/x⁴ पूछा है, x⁴ + 1/x⁴ ये क्या होता है ये पूछा है। अच्छा ये क्या होता है देख लेते हैं, आ जाओ। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को x² + 1/x² = 2, अभी हम लोग निकाले हैं इसको, ये पता है। तो मान लो कि मन ही मन में मानना है, मन ही मन में मान लो कि a = x² हो गया हम लोग का और b = 1/x² हो गया हम लोग का। ये मन ही मन में मानना है भाई, ये मन ही मन में मानना है, असल में नहीं। एग्ज़ाम में मत ऐसे करना। इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं क्या, पहले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² होल स्क्वायर + 1/x² होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो a² + b² वही पूछा है, कैसे करोगे, ऐसे कर दो ना भाई। कैसे भैया, कैसे करे भैया, आ जाओ। इसको कर लो x² + 1/x² होल स्क्वायर -2 × x² × 1/x², कर लो। ये कट गया, 2 रह जाएगा। और x² + 1/x² का वैल्यू क्या आया हम लोग का, x² + 1/x² का वैल्यू आया 2, तो 2 का फिर से इधर में स्क्वायर कर दो, -2 कर दो, क्या आ जाएगा 4 - 2, वही आ रहा है आंसर 2। सेम आ रहा है, इजी प्रोसेस है एकदम, बहुत आसान है ये चीज़, बहुत आसान है। आ जाओ देखते हैं इसके बाद में क्या है। अच्छा ये वाला सवाल थोड़ा नहीं, ये करेगा नहीं, ये तुम लोग कर लोगे, मेरे को पता है, इतना तो भरोसा है भाई, ये कर लोगे तुम लोग। हाँ अब आते हैं इसमें, क्या दिया हुआ है, a² - 5a + 1 = 0। अच्छा मैक्सिमम लोग ना, मेरे को जब मेरा टाइम भी था, मैक्सिमम मैं देखता था कि भाई वो कर लेता था, मतलब सिर्फ एक्सरसाइज कर लेता था और एग्जाम्पल्स को छोड़ देता था। ऐसे मत करो ना, एग्जाम्पल्स में भी तुमको बहुत सारा वैरायटी मिल सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स में भी, मतलब एग्जाम्पल्स में से भी आपको सवाल मिल जाएगा पेपर में। तो आप लोगों को क्या करना है, बुक खोल के पहले चैप्टर का एग्जाम्पल्स थोड़ा देख लो, करने का ज़रूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल का, फिर सोच लो कि हाँ ये ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा, ये करने के बाद ऐसा आंसर आएगा। फिर देख लो सोल्यूशन तो दिया हुआ है, देख लो कि कैसे किया हुआ है, देख लिया तो अब थोड़ा जैसे तुम देख लोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाएगी, हाँ कि मैं भी ऐसा सोच रहा था और ऐसा ही किया है, आ गया कॉन्फिडेंस। फिर एक्सरसाइज पे जाओ। इससे तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा, जो लोग एग्जाम्पल्स देखते नहीं है उन लोगों का वो वाला वैरायटी रह जाता है,
लेकिन तुम लोगों का मतलब तुम लोग वो वाला पार्ट भी कवर कर लियो, तो थोड़ा तो आगे आगे बढ़ जाओगे उन लोगों से, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है ए नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, और क्या फाइंड करने के लिए बोला है ए प्लस 1/a, ये फाइंड करने के लिए बोला है। अच्छा, अब देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 ऐसा एक चीज़ है। अब तुमको ये वाला चीज़ फाइंड करने के लिए बोला है। भाई हम लोग तो एक चीज़ कर सकते हैं, तुम क्वेश्चन को देखो और इसको देखो। अगर हम लोग एक स्टेप ऐसे करें कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये वाला चीज़ हमसे पूछा है, हम ऐसे कर रहे हैं, ये वाला दिया हुआ है। डिवाइडिंग both sides by a करके देखते हैं क्या आता है, देखते आ जाओ। तो क्या होगा हम लोग का, बोथ साइड्स बाई a से अगर करेंगे ए स्क्वायर बाई a माइनस 5a बाई a प्लस 1 बाई a इक्वल्स टू 0 बाई a। अब भाई 0 बाई एनीथिंग तो 0 ही होता है, लेकिन क्या फ़ायदा होगा, ये वाला a और इधर का स्क्वायर कट जाएगा, और ये वाला a और ये वाला a कट जाएगा, तो क्या रहेगा फिर a माइनस 5 प्लस 1/a। 0 के नीचे कुछ भी हो 0 ही होता है वो। अब ऐसा मत कर देना कि 0/0 भी 0 होता है, ऐसा नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, 0/0 तुम लोग सीखोगे 11th में आके, जब लिमिट्स करोगे तब सीखोगे वो फॉर्म जो होता है, अगर कोई साइंस लेते हो 11th 12th में तो। हाँ, a प्लस 1/a इक्वल्स टू 5 हो गया हम लोग का। अरे भाई आगे आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये देखो a प्लस 1/a पूछा है हम लोग का, a प्लस 1/a 5 आ गया आंसर। तो क्या किए हम लोग, थोड़ा ऑब्जर्व करो सबको। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। अब देखो तुम इसमें से तो इसको कैसे तुम ला सकते हो, कैसे ला सकते हो भाई। हम लोग एक काम किए, हम लोग देखे कि इधर एक a की ज़रूरत है, लेकिन इधर a स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर हम लोग बाई a कर दे तो मतलब एक स्क्वायर कट जाएगा। और फिर देखे कि इधर 1/a भी तो चाहिए, तो अगर बाई a करे तो ये वाला a भी कट जाएगा, मतलब ये भी कट जाएगा, और भाई ये भी आ जाएगा हम लोग का, और ये 0 का 0 ही रह जाएगा। तो फ़ायदा तो हुआ। तो मतलब तुमको ये पूरा इतना नहीं सोचना है, तुमको सिर्फ ये पहला वाला पार्ट सोचना है कि इधर a स्क्वायर है, तो अगर बाई a करूँगा तो ये हो जाएगा। बाकी स्टेप्स अपने आप ही आ जाएगा अगर तुम ये पहला स्टेप्स कर लिए तो। ये पहला वाला स्टेप अगर तुम सोच लिए तो ये आ जाएगा। कैसे सोचे कि हाँ प्रैक्टिस था, तुम्हारा प्रैक्टिस था इसलिए तुम ये सोच पाए। जिसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा वो नहीं सोच पाएगा, इतना ही डिफरेंस होता है भाई। आ जाओ दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू। अच्छा ये पूछा है, अच्छा चलो ठीक है, बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग भाई, हिंदी भी मेरा बहुत खराब है भाई, नेवर माइंड। a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये हो गया, ये कट गया, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2। अब ये कट गया, ये प्लस 2 ये माइनस 2 कट जाएगा, क्या रह गया हम लोग का a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो मतलब वी आर एलिजिबल टू मतलब अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक है भाई, एलिजिबिलिटी मिल गया हम लोग को ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई कर देते हैं ये वाला फार्मूला। वो ए और ए कट गया तो मैं सिर्फ 2 ही लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। वो ए और ए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो कट ही जाएगा, बाद में कटो, अभी का तो एक ही बात है। हाँ, a प्लस 1/a होल स्क्वायर, तो मतलब a प्लस 1/a का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस 2 कर दो, क्या आ जाएगा 25 माइनस 2 23 आ गया हम लोग का भाई आंसर। 23 आ गया भाई आंसर, बहुत आसान है। चलो अब जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 57 है मेरा PDF में।
आप लोग देखो क्या आप लोगों में। हाँ अच्छा, मैं ना इस मतलब जो ये है क्या बोलते हैं उसको, जो क्लास का नोट्स है ना, मैं इधर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। अगर कोई किसी पार्ट लिखना भूल गए या फिर किसी जगह पे आप लोगों को प्रॉब्लम है तो हाँ, आप क्लास नोट्स यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। आ जाओ। अच्छा, एक्सरसाइज का नाम तो लिख लेता है भाई पहले। एक्सरसाइज 4A, ठीक है। क्या बोला इधर, पहला क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ ये। मैं दूसरा वाला सवाल कर लेता हूँ। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ये वाला एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका स्क्वायर पूछा है आपसे, इसका स्क्वायर पूछा है आपसे। क्या करना आप लोगों को, सिंपल है भाई। ये पूरा 3A वाला जो टर्म है इसको A पकड़ लो, और ये पूरा 7B वाला जो टर्म है इसको B पकड़ लो, फिर आ जाएगा आप लोगों को करने। फिर आप लोग कर लोगे, फिर फार्मूला लगा दो। इधर एक लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को कि लेट A इक्वल्स टू 3A एंड B इक्वल्स टू 7B। ये पेपर में लिखना है, ये इन सब पे मार्क्स भी होता है मेरे को, जब मतलब जितना लगता है इन सब पे मार्क्स भी होता है, तो अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटा जाएगा। फिर लिखना होगा वी नो दैट, थोड़ा मतलब ये लिखना होता है, फॉर्मेलिटी है, क्या कर सकते हो तुम। वी नो दैट A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। फिर अब तुम लगा दोगे, इधर ऐसे लिखोगे, फिर देयरफॉर लिख के इसको ऐसे कर सकते हो कि 3A प्लस 7B होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं ना अगले लाइन पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ आ जाओ। तो इधर क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर इसका पूछा है आप लोगों से, तो A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर, क्या होगा ये 9A स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा आप लोगों का हाँ 2 इंटू 3 6 इंटू 7 हो गया 42 प्लस 7 स्क्वायर मतलब 49 और B स्क्वायर। ये आ गया आप लोगों का आंसर। आसान है, आसान है, बहुत आसान है। अच्छा जी, चलो इसके बाद हाँ, यूज़ आइडेंटिटीज़ टू इवैल्यूएट। अच्छा, जो मैं सम्स छोड़ रहा हूँ ना, इधर सिर्फ पहला वाला पार्ट में 4 सब पार्ट्स है, मैं सेकंड वाला सब पार्ट किया, 3 सब पार्ट रह गया, वो सब पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। सेलिना बुक का है ये, एम एल अग्रवाल का PDF अवेलेबल नहीं था भाई, नहीं तो मैं एम एल अग्रवाल से ही करवाता, सच बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ 2 का भी मैं सेकंड वाला पार्ट ही कर लेता हूँ, आ जाओ। 502 का स्क्वायर बोला यूज़ आइडेंटिटीज़ टू फाइंड। अच्छा 502 को ऐसे टर्म्स में तोड़ो जिसका तुमका मतलब, एक सेकेंड, हाँ 502 को ऐसे टर्म्स पे तोड़ो कि जिसका स्क्वायर रूट मतलब जिसका स्क्वायर तुम लोगों को पता है। तो ऐसे कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, 500 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी हम लोग को पता है, और 500 का स्क्वायर क्या होता है 25, और बाद में 4 0 लगा दो। तो ये क्या है, ये A प्लस बी होल स्क्वायर ही तो है, A प्लस बी होल स्क्वायर ही तो है भाई ये। और क्या है देखो, A 500 के साथ चला जाएगा, और B मतलब इधर हम लोग का 2 हो गया, तो मतलब A मतलब 500 हो गया, B मतलब 2 हो गया। तो लगा देते हैं फिर फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर, क्या आ जाएगा 500 का स्क्वायर हो गया 25, और बाद में 4 शून्य लग जाएगा, प्लस इधर 500 इंटू 2 हो गया हम लोग का 1000 और 2 2000,
2000 हो गया, और इधर 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया। तो अब इसको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2 और 5। आ गया हम लोग का आंसर आ गया 252004। एक सेकंड देख लेता हूँ, सही किया है। 4 बैठ गया इधर, 0 बैठ गया, 0 बैठ गया, 2 बैठ गया, 5 5, हाँ एकदम सही है। सही है भाई, सही है, सही है। ये हो गया हम लोग का आंसर। अच्छा, अब बोला है कि इवेलुएट, हाँ थर्ड वाला सब पार्ट ये कर लोगे इवेल्युएशन। अभी मैं दिखाया तुम लोगों को, एक्सरसाइज खुद थोड़ा ट्राई कर लो आप लोग। हाँ, 5वां सवाल में बोला है कि, हाँ 5वां सवाल में जैसे बोला है, देखो जिन लोगों के पास बुक है, पेज नंबर 58 है शायद से, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, हाँ पेज नंबर 58 है। तो 5वां सवाल में क्या बोला है कि a + b = 7 दिया हुआ है, ab = 10 दिया हुआ है, a - b चाहिए आप लोगों को। a - b कैसे निकालोगे? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इधर किया है, ऐसा टाइप का ही सवाल किया हम लोग। ये देखो, अभी थोड़ा देर पहले किया है, देखो a + b = 9, ab = -22 दिया हुआ है, a - b पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले ही किया हम लोग ये वाला सवाल, तो आसानी होगा आप लोगों के लिए। इधर वाला क्वेश्चन में क्या है, a + b 7 दिया हुआ है, ab = 10 दिया है। देखें आप लोग कि अगर आप लोग एग्जाम्पल्स कर लोगे ना, तो ये सब सवाल ऐसे ही आ जाएगा आप लोगों को, एक ही टाइप का है भाई। और जो नया नया आया एक्सरसाइज में, वो बेकार में परेशान होगा कि हाँ भाई ये वाला सवाल क्या दे दे, ये कैसे करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप लोग एक काम करो, आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत तो मैंने कर दिया, फिर भी स्टार्टिंग वाला पार्ट एक्सरसाइज का एक होमवर्क दे देता हूँ मैं आप लोगों को, जो कि होगा आप लोगों का एक्सरसाइज 4.2 सलीना वाला बुक में एक्सरसाइज 4.2। मेरा पीडीएफ में पेज नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का पेज नंबर शायद से मैच नहीं करेगा, मेरा थोड़ा शायद से ओल्ड वर्जन है, ठीक है। इधर तो पेज नंबर 58 है वैसे। हाँ, ये आप थोड़ा ट्राई करोगे, ट्राई रेस्ट ऑफ द सम्स। बाकी जो सम मैंने नहीं किया इधर, जो रह गया है वो कर लोगे थोड़ा, ठीक है। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मेरा ईमेल आईडी मैं दे चुका हूँ। मेरा ईमेल आईडी है, हो गया ये, एक सेकंड लिख देता हूँ मैं ईमेल आईडी मेरा। ईमेल आईडी क्या हो गया मेरा, हाँ let's.study नहीं एक सेकंड, 5955@gmail.com। ये हो गया मेरा ईमेल आईडी। किसी को कोई भी सवाल में प्रॉब्लम आएगा, वो मेरे को एक पिक्चर खींचेगा उस सवाल का करके मेरे को ईमेल कर देगा। मैं ईमेल में ज़रूर रिप्लाई करूँगा आप लोगों को, मैं अगर पॉसिबल होगा मेरे तरफ से ज़रूर करूँगा। आप किसी भी सवाल में ऐसे अटक गए हो कि मतलब नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो आप एकदम मतलब जो बोलते हैं कि मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग मेरे को सेंड कर सकते हो ईमेल पे। ये वाला ईमेल आईडी मैं दिया हुआ है। और अगर किसी को ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए, ऑनलाइन ट्यूशन का ज़रूरत है कि हाँ भैया मेरे को पर्सनली अकेले ऑनलाइन में थोड़ा पढ़ा दो, तो वो भी अवेलेबल है हम लोगों के पास। आप लोग को सेम ये वाला ईमेल आईडी में कांटेक्ट करना होगा कि हाँ ऐसे करके लिखना होगा कि हाँ आई वांट टू अवेल अ पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम यू, ऐसा करके लिखना होगा। और फिर मैं आप लोगों से ज़रूर कांटेक्ट करूँगा कि हाँ ऑनलाइन में पढ़ा दूँगा, जी मीट में से ऐसे गूगल मीट में पढ़ा दूँगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। उधर शायद से हम लोग क्यूब वाले पार्ट को लेके डिस्कस करेंगे, एक्सपेंशंस ऑफ a+b⁴, जो कि 4.3 है इस बुक में। वो वाला पार्ट को लेके हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और बड़ों को सम्मान देते रहिए बस, और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलो बाय।